हरतालिका तीज का व्रत हिंदू धर्म में सबसे बड़ा व्रत माना जाता है। यह भाद्रपद मास शुक्ल की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। आमतौर पर यह व्रत अगस्त सितंबर माह में होता है। इसे गौरी तृतीया व्रत भी कहते हैं। यह व्रत भगवान शिव और माता पार्वती जी को समर्पित है। खास तौर पर यह व्रत महिलाओं द्वारा मनाया जाता है। कम आयु की बालिकाओं के लिए यह व्रत श्रेष्ठ माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि कुंवारी कन्याओं को मनवांछित पति की प्राप्ति एवं विवाहित महिलाओं को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस व्रत में भगवान शिव, माता गौरी एवं गणेश जी की पूजा की जाती है। यह व्रत निराहार एवं निर्जला किया जाता है। इस दिन रात्रि जागरण भी किया जाता है। हरतालिका व्रत की कथा भी पढ़ी जाती है और अंत में आरती की जाती है। हरतालिका व्रत की कथा कुछ इस प्रकार है। एक बार गिरिराज हिमालय की पुत्री पार्वती जी ने बाल्यावस्था में भगवान भोलेनाथ को अपने पति के रूप में वर्ण करने के उद्देश्य से कठोर तपस्या की। वे 12 वर्षों तक बिना अन्न जल की तपस्या करती रहीं। उन्होंने प्रचंड ग्रीष्म में पंचाग्नि में तप किया। श्रावण भाद्रपद की घोर मूसलाधार वर्षा में भी अविचलित साधना करती रहीं। उनकी इस कठोर तपस्या को देखकर भगवान विष्णु ने उनसे विवाह की इच्छा से देवर्षि नारद जी को गिरिराज हिमालय के पास भेजा। नारद जी ने विष्णु जी की बात हिमवान से कही तो हिमवान बहुत प्रसन्न हुए और पार्वती जी से विष्णु जी के विवाह की स्वीकृति दे दी। जब यह बात पार्वती जी के कानों में सुनाई दी तो वे बहुत दुखी हुई और चुपचाप महल छोड़कर घनघोर जंगल में एक गुफा में तपस्या करने लगीं। उन्होंने वहाँ एक शिवलिंग बनाया, फूल बेलपत्र आदि से पूजन किया। उस दिन भाद्रपद शुक्ला तृतीया थी। रात भर जागरण करके भोले शिव की स्तुति करती रहीं। कठोर साधना देखकर भगवान शिव शंकर प्रसन्न हुए और प्रकट हुए। उन्होंने पार्वती जी से वर मांगने को कहा। तब पार्वती जी ने उन्हें वर रूप में स्वीकार करने का वरदान मांगा। शिवजी ने तथास्तु कहा और अंतर्ध्यान हो गए। वहाँ गिरिराज पार्वती जी की खोज करते हुए उसी गुफा में आए। पुत्री की हालत देखकर बहुत दुखी हुए और कारण पूछा। तब पिता गिरिराज ने कारण जानकर पार्वती जी का विवाह विष्णु जी से ना कर शिव जी से करने की बात मान ली। इस प्रकार भगवान भोलेनाथ और पार्वती जी का विवाह हुआ। भाद्रपद शुक्ल तृतीया को जो कन्याएं व्रत करती हैं उन्हें मनोवांछित फल प्राप्त होता है और विवाहित स्त्रियों के पति के सौभाग्य में वृद्धि होती है।